क्या हकीकत है, क्या हुआ है मामला पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग दारुल सईदिया यतीम खाना कावल बेसंदरा में प्रेजेंट हैं। हम लोगों ने यहाँ दारुल का मुआयना भी किया, पूरे बच्चों का हॉस्टल का, डाइनिंग का और बच्चों के पढ़ने की जगह और मदरसे को आज से नहीं तकरीबन 25-30 साल से हम लोग जानते हैं। अच्छा मदरसा है, ये दीन की खिले हैं, इस्लाम की खिले हैं। यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, इस्लामी तालीम, कन्नड़ा, इंग्लिश, तमाम। हमने बच्चों को भी कन्नड़े में सवाल किया, इंग्लिश में किया। तो ये अब 2-3 दिन से जो ये कन्नड़ा न्यूज में या दूसरे चैनल्स में ये मदरसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये तालिबानी एजुकेशन है, उन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसका जमीनी लेवल से कोई ताल्लुक नहीं हकीकत से। ये बच्चे मेहमान रसूल हैं, ये कुरान और हदीस सीखते हैं, इस्लामी तालीम सीखते हैं, असली तालीम सीखते हैं। आज से नहीं, ये मदरसा तकरीबन 30-35 साल से यहाँ है। कभी कोई मदरसे से बहुत सारे मोहल्ले वालों ने फायदा उठाया। ये वो बच्चे हैं जिसको रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं। वो बच्चे यहाँ आकर मदरसा उसे खाना देता है, कपड़े देता है, उसे रहने की जगह दिया है और मदरसे से वो तालीम हासिल कर जैसे अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़कर तालीम हासिल किया, शेखुल हिंद ने मदरसे में तालीम हासिल किया, शेखुल इस्लाम ने मदरसे में तालीम हासिल किया, मुजाहिद आजादी बने, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से पढ़े हुए हैं। ये लोग मुल्क के मुजाहिद हैं। ये बच्चे भी इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के मुजाहिद हैं, फ्यूचर में मुल्क के मुस्तकबिल हैं। ये कोई तालिबानी निजाम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा झूठा है। मदरसे को बदनाम करने की साजिश है। हुकूमत की जानिब से क्या है, मदारिस पर हमलों का हथकंडे के तौर पर पहला हमला हुआ है या फिर ये सिलसिला रुकने का कुछ होगा? क्या उम्मीदें वाबिस्ता हैं आपको? नहीं, रियासती हुकूमत ने तो इसका अभी हम लोगों ने इलाके के डीजे हली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करा है। इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। सुबह एमएलए जो हमारे यहाँ के प्रेजेंट एमएलए उनसे भी दावत दी कि आकर वो यहाँ मुआयना कर, इस चीज को देखे। हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि मदरसा जो है उसके दरवाजे खुले हैं, बाद मदरसे ऐसे उसमें दरवाजे भी नहीं है, आकर कभी भी मुआयना कर सकता है, कोई भी देख सकते हैं। किसी तरह की कोई नहीं है, ये कोई साजिश के तहत ये काम किया गया है। अब ये क्या साजिश है इंशाल्लाह वो आपके सामने खुद आ जाएगा, 2-4 रोज में मालूमात आ जाएगा। मदरसे बिल्कुल मुतमईन रहे। मदरसे में बच्चों को मुल्क मुखालिफ कोई तालीम नहीं और न ही यहाँ कोई ऐसी तालीम दी जा रही है जिससे मुल्क का नाम खराब हो। ये बच्चे इंशाल्लाह मुल्क के फ्यूचर हैं। अब्दुल कलाम है, शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम बनेंगे इंशाल्लाह। आप ट्रस्टी ना, तफसीलात आपके पास हैं, क्या हुआ था आप बताइए। इस तरफ सेंटर में दो नहीं, हम ना फ्रेम ठीक तौर पे नहीं मिलता। कोई ट्रस्टी है तो ट्रस्टी जवाब दें क्या हुआ है, क्योंकि ये चेहरे है ना पूरी रियासत के लिए एक इसके तौर पर पहचाने जाते हैं। मदरसे के अंदर क्या हुआ वो तफसीलात जरा आप बताने के बाद आप आपके एहतमाम में हुआ है। आपके नहीं यहाँ की वगैरह मौलाना तक कुछ भी है, पूरे भी खिदमत कर बोल लेंगे, साथ में रहें, साथ में बोलने का। क्या हुआ था? नाम मोहसिन, मेरा नाम मोहसिन बेग है। मैं एक ट्रस्टी के तौर पर यहाँ पे खिदमत करता हूँ। इतवार के रोज 19 तारीख को बगैर एतला दिए हुए चंद लोग आए थे। एक तो दिल्ली से कोई थे और उनके साथ कर्नाटका के 10 लोग थे। बगैर एतला दिए, बगैर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए आकर दोपहर का वक्त यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करना है। हम लोग कोई वो कुछ संघा से हैं, दिल्ली से आया हूं मैं बोल के। किस महकमे से, किस डिपार्टमेंट से आए थे? वो कुछ वुमेन्स एंड किड्स एक्ट एनसीपीसीआर से, वहां से आए हुए थे। तो आकर बोले सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार आदमी थे, जो फिलवक्त जो इंग्लिश टीचर हैं, उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों ने नहीं है, जिम्मेदार लोगों को मैं बात करता हूं। तो बोले नहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्शन करना है। तो चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्शन किए। इंस्पेक्शन करने के बाद, पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम लोग टेक रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आपको हमारे से भी कुछ मदद चाहिए तो बोले हम मदद करेंगे बोल के इतनी बात बोल के गए।
जाने के बाद हम लोगों को कुछ पता नहीं है। दूसरे दिन हमको अमीर शरीयत से फोन आया कि ट्वीट किया गया है और यहाँ पे मीडिया लोग आए। जैसा यहाँ पे मीडिया लोग आए, हम यहाँ के जिम्मेदार लोग हम लोगों को बुलाए, बोला भाई आओ भाई, सब कुछ है। आने के बाद पता लगा कि मीडिया के जरिए से पता लगा कि ट्वीट हुआ है। क्या ट्वीट हुआ है? पूरा खिलाफ। मदरसे में बच्चों के लिए सोने के लिए ढंग से जगह नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए टीवी नहीं है, बच्चों की खिदमत बराबर नहीं हो रही। उधर ये लोग यतीम खाना बोलकर कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं। इधर पे पूरे क्या बोलते हैं वो आतंकवादी एक्टिवेटेड हो रहे हैं करके बोल के ये ट्वीट हुआ है। फिर मीडिया लोग आए, मीडिया लोग आके हकीकत पूछे तो हमने जैसे कि जी कब आए थे? पीर के रोज सुबह में, ये इतवार के रोज उन लोग आए थे। इतवार के रोज बात खत्म होगी तो ये ट्वीट करने के बाद जैसे मीडिया लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, पीर के रोज सुबह में पूरे मीडिया वाले एक के पीछे लगातार मीडिया वाले आए। सब लोग आतंकवादी ये वो फला ये सर हंगागी बोला खुला है, आप देख लो, जाओ किचन देखो, रूम्स देखो, हॉल्स देखो। जो मीडिया वाला आया देखने के बाद इतनी बात कहा कि लिखा कुछ और है, यहाँ कुछ और है। उन्होंने झूठ कहा है कि प्ले ग्राउंड नहीं है, आपके सामने प्ले ग्राउंड है। उन्होंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आके चेक करके गए हुए हैं। 10-15 मिनट में ना तो डॉक्यूमेंट्स पूछे, ना तो कुछ भी तहकीकात, सिर्फ देखे निकल गए। जो लोग गए उनसे कोई दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं। आप लोग नहीं पूछे कि किस डिपार्टमेंट? हम लोग पूछे, डिपार्टमेंट पूछे तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया। उन्होंने विजिटिंग कार्ड बताया, उसमें 3 मूर्ति की सील लगी हुई है, जो गवर्नमेंट की सील है वो? हाँ है ना, उसकी कॉपी है, उसकी है वो कॉपी। उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिखाया और हमारे बड़ों से हमें इजाजत है, कोई भी कभी भी कोई भी आए तो उन लोगों को फ्री छोड़ो, दिखाओ बोल गया। कोई भी आए, कोई भी मदरसे में इंक्वायरी के लिए आए या देखने के लिए आए तो फ्री छोड़ो बोल को बड़ों से इजाजत है। उस इजाजत के बदल हम लोग ने उन लोगों को छोड़ा देखने के लिए। इतना होने के बाद उन्होंने गलत ट्वीट किया हुआ है, गलत ट्वीट। इसलिए इसके लिए मीडिया लोग हैं, फिर मीडिया लोगों को हम जवाब दे रहे हैं। कल से हम फेस कर रहे हैं, कल भी 7-8 लोग, आज सुबह से 4-5 लोग, हर कोई को मीडिया आया। आने के बाद हम लोग उनको सबको हकीकत दिखाया, बोले तुम खुद जाओ, खुला है कुछ भी। वो जो साहब आने के बाद जो बेडशीट लगी हुई थी, वो बेडशीट भी हम लोग चेंज नहीं किया है, क्योंकि हकीकत वो वीडियो और हमारा वीडियो मैच कर लो, क्योंकि चेंजेस कुछ नहीं कर गया है, अदल बदल कुछ नहीं कर गया है, पूरा वही का वही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं। मोहसिन साहब, संडे को जब वो लोग आकर इस तरह का प्रोपगेंडा किए हैं तो कानूनी इक़दाम के लिए 2 दिन क्यों लगे? 2 दिन क्या लगे? पीर के रोज हुआ ना, इतवार के रोज हुआ या पीर के रोज ही शुरू हो गया? नहीं, अभी मौलाना कह रहे थे कि पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट लिखा। पुलिस स्टेशन हम लोग बड़ों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग नहीं थे। हम लोग ये बड़े ये हमारे बड़े हैं, हमारे मोहल्ले के बड़े हैं, हमारे इस्लाम के मदरसों के बड़े हैं ये लोग। हम लोग जाहिल हैं, इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। जब ये लोग आए, इन लोगों से मशवरा किए, तब एक डिसीजन हुआ। फिर शबीर उर्शाद गए, बड़े हजरत से मशवरा करे, बड़े हजरत इजाजत दिए इन लोगों को कि फौरन पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट करो। तो उनकी बड़ों की इजाजत से हम लोगों को करना पड़ता है। किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं? जो ऑफिसर आया हुआ था, जो ऑफिसर आया था, जो विजिटिंग कार्ड देकर किस बुनियाद पर? वो कैसा आया उन्हें, विदाउट परमिशन, विदाउट इन्फॉर्मेशन आया, बोलिया। और ये जो है हमारे इस्लाम के नाम पर धब्बा है। ये इस्लाम के नाम पे उन्हें जो आतंकवादी करके जो बोल रहा है, ये आज ये एक मदरसा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, सिर्फ मदरसे सईदिया क्यों उसे मिला, दूसरा मदरसा क्यों नहीं मिला बेंगलोर के अंदर? मुमकिन है पहला निशाना। अच्छा, मदरसा सईदिया, जितने भी मीडिया लोग आए उन लोगों को पता नहीं मेरा नंबर कहां से मिला और हजरत का नंबर कहां से मिला, पूछ कर आए। जब लोकल लाइट को पता नहीं है ये एड्रेस, ये मदरसा कहां है, तो वो तो दिल्ली से आया हुआ था। वो सीधा कार में 3 कारों में लोग यहाँ पे आए। तो किस पर शक है आपको? पता नहीं, ये किसी की साजिश है, ये किसी का पूरा 100% प्रोपेगेंडा है या कुछ है। ये सेंट्रल सिटी के अंदर जो मदरसे है वो छोड़ के ये सिर्फ इसी मदरसे के लिए क्यों आए? हजरत, यह सरकारी इदारा है, इसकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच चुकी है। उसमें इस मुस्तक यहाँ पर तालीम आने वाले, यहाँ से फारिग होने वालों के मुस्तकबिल के बारे में सवाल खड़ा किया गया है। जी, तो यहाँ के तालीमी निसाब क्या है? आपके क्या कंप्यूटर आपके मदरसे में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। 35-40 साल पुराना मदरसा है ये।
तो 30-35 इयर्स मदरसा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इधर ही मुकामी है, इधर 10-12 साल 15 साल से इधर ही रह रहे हैं, उस टाइम से देख रहे हैं। यहाँ पे हर साल सालाना जलसे में हम शिरकत करते हैं, जलसे में देखते हैं जलसे में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। देखने के बाद ही हम लोग इसके ऊपर कंफर्मेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे मदरसा बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 वक्त की नमाज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम 5 टाइम बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों की क्या तरबियत हो रही है, क्या तालीमात हो रही है, क्या इंसानियत सिखाई जा रही है, तहजीब सिखाई जा रही है। 200 बच्चे पढ़ते हैं। बस स्टैंडों में जाके देखिए, बच्चे उधर बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, उनको कौन देख रहा है? हजरत बात वो नहीं है, यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर मोहम्मद साहब आ रहे हैं। छोड़ दीजिए, शुक्रिया। वजाहत ये होता है कि यहाँ का तालीमी निसाब ऐसा क्या है जो यहाँ के सरकारी निसाब से पूरा ना होता, और उसकी वजाहत होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, तो यहाँ से फारिग होने वालों को रोजगार कैसा मिलता है, वो उसकी वजाहत। इतनी बात तो आप भी बोली के तौर पर आप बोलिए। बोलो 3 चीजें। मौजूदा निसाब क्या है, क्या टकराव है क्या सरकारी निसाब से, नंबर 1। दूसरा, मौजूदा बच्चों का मुस्तकबिल जाने के बाद रोजगार कैसा, उनका रोजगार वगैरह की फराहमी के सिलसिले में क्या खाका रहेगा, वो सवाल। ये सवाल चूंकि मदरसों पर उठा है तो सिर्फ इतनी वजाहत आ गई, और फिर उसके बाद कानूनी तौर पर क्या इकदाम हुए सादिक भाई अपनी तरफ से नहीं, पहला हथकंडा भी होता है, हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि तमाम मदारिस भी नहीं होता, हो सकता है शुरुआत यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अक्सर जगहों पर मदारिस से फारिग होने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या है, एक तो एक इल्जाम भी है और फिर दूसरी गलत फहमी भी है। तो मदरसे का मौजूदा निसाब क्या है जहां से सरकारी तौर पर कहीं ना कहीं टकराव होता हो, ऐसी कुछ बातें हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमी निसाब आपको तफसील से बताऊंगा। पहले आपके सवाल का जवाब, यहाँ से पढ़कर फारिग होने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या है, तो उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक मेरे से तकरीबन 6 या 7 साल जूनियर मौलाना रफीक साहब दारुल उलूम सईदिया के हाफिज, उनका मैं फ्यूचर आपको बता रहा हूं। दारुल फलाह के वो मोहतमिम है, उनके पास तकरीबन 70 या 80 बच्चे शाम में असर से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर इशा तक, फिर इशा के करीब से 9 बजे तक उनका तालीमी निसाब पूरे मोहल्ले का उनके कंट्रोल में है। और जो बच्चे अतराफ के मदारिस में हैं, उनके अलावा उनका अपना एक जाती मदरसा है। और फिर तकरीबन अनवर लेआउट के शामपुर के अनवर लेआउट जहां शामपुर से शुरू होता है तो वहां नागवार मेन रोड तक खत्म होता है। तो ये यहां तक के दरमियान में जितनी गलियां हैं वहां के सारे बच्चे मकतब पढ़ने के लिए यहां पहुंचते हैं। और फिर उसमें तकरीबन 20 बच्चों के करीब उनके पास बच्चे हैं, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। खाने पीने का नज़्म है, पकाने वाले का भी बाज़ाब्ता नज़्म है, असातिज़ा वहां मुकीम है। तो मैं आपको एक मिसाल बताया हूं यहां पढ़कर फारिग होने वाले बच्चों के फ्यूचर के तौर पर। वो एक मदरसे के मोहतमिम हैं और सारे बच्चों पर उनकी गिरफ्त है। ये फ्यूचर है उनका एक। और दूसरी बात यह है कि यहां दारुल उलूम सईदिया तकरीबन ये 35 साला मदरसा है और 25वें साल का जश्न सीमी जो यहां हुआ था, हजरत मौलाना सैयद अब्दुल रहीम साहब सईद रशादी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुझे दावतनामा भेजा था। मैं मदरसे अशरफिया और मस्जिद अशरफिया की खिदमत मेरे जिम्मे है, मैं वहां का खादिम हूं तकरीबन 17 साल से। तो हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब सईद रशादी रहीमहुल्लाह ने मुझे वहां दावतनामा भी दिया था। ये 25वें साल का जो जश्न हुआ था यहां सईदिया का, जिसमें हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे मदरसे, बल्कि आपकी सदारत में जलसा हुआ था। और फिर मिली कौंसिल की जानिब से हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब मुगैसी दामत बरकातहुम आप भी इस जलसे में शामिल थे। दोनों बुजुर्गान दीन का बड़ा जबरदस्त खिताब भी हुआ था। तो यहाँ मदरसे में रियासत की सियासी कायदीन वगैरह की जो शिरकत हुई इससे कबल यहाँ वो कौन कौन? बहुत सारे आए थे, उस पर मेरी नजर नहीं। बहुत सारे रियासती सियासी कायदीन भी यहाँ पहले से रहे
ان پر میری نظر مجھے یاد نہیں ہے ان میں سے کسی پر، اور بلکہ اس موقع پر تصاویر اور اس موقع پر جو کتابیں، کتابچے، رسالے جو بھی شائع ہوئی تھی. ذرا یہاں سے کٹ کر لو، میں سوال پوچھ رہا ہوں نا، وہاں سے کنٹینیو. ریاستی قائدین میں، سیاسی قائدین میں اور کس کس کی شرکت رہی؟ میں جو سوال کرتا ہوں اس وقت رحمان خان، روشن بیگ، پھر یہاں کے سابق وزراء وغیرہ، ان کے کچھ حوالے دیں تاکہ کون کو نہیں سمجھا نا. میں سوال کرتا ہوں خالی اس وقت وہ استعمال شامل کر تاکہ وہاں سے ایک تصدیق ہو جائے.